इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज नैनी जेल में पहुंच चुका है अतीक अहमद। तो आपको बता दें कि अतीक अहमद का काफिला इस वक्त प्रयागराज पहुंच चुका है। नैनी जेल में इस वक्त अतीक अहमद आ चुका है। हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए कि अतीक अहमद का काफिला वहां पर पहुंच चुका है, इस वक्त क्या अपडेट है, किस तरह के हालात हैं इस वक्त वहां पर, किस तरह की सुरक्षा देखी जा रही है? जी बिल्कुल आरती, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिल्कुल अभी से चंद सेकंड पहले ही अतीक अहमद का काफिला जो कि 1300 किलोमीटर लगभग सफर तय करने के बाद प्रयागराज नैनी जेल पहुंचा हुआ है। और यहां पर जो अभी आपको गाड़ी नजर आ रही है यूपी 70 AG 4063, इसी गाड़ी में अतीक अहमद सवार है। और अब देखिए कि यहाँ पर जो सरगर्मियां हैं नैनी जेल के भीतर वो काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि इसी वैन में ही सवार है माफिया डॉन अतीक अहमद। जिस जगह पर उसका काला साम्राज्य हुआ करता था, जहां पर उसका रौब था, रुतबा था, रुआब था, उसको पूरी तरह से निस्तनेनाबूद करने के लिए योगी सरकार कानूनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कोर्ट के आदेश के बाद आज जाकर के प्रयागराज लाया गया है माफिया डॉन अतीक अहमद को। 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद के नाम हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है, पेशेवर अपराधी है और दशकों से प्रयागराज में गैंगस्टर की तरह अतीक अहमद पूरी तरह से सक्रिय रहा है। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उसके गुर्गे भी हत्या का प्रयास, रंगदारी, अपहरण, ये तमाम जो संगीन धाराएं जो लगाई जाती हैं वो सभी अपराधों में लिप्त अतीक अहमद और उसका ये पूरा गैंग। और जिस मामले में सजा सुनाई जा सकती है अतीक अहमद को, वो उमेश पाल अपहरण कांड से जुड़ा हुआ है, जो कि 28 फरवरी 2006 का बताया जा रहा है। और 2007 में FIR कराई गई थी, क्योंकि उस समय अतीक अहमद सांसद थे और सपा की सरकार थी और सपा से ही अतीक अहमद सांसद थे। और सांसद के रूप में यानी माननीय होते हुए भी एक अपहरण कांड में सीधे तौर पर उनका नाम आना, हत्या में उनका नाम आना, ये वाकई हम कहेंगे कि माननीय से अब नंबरदार सजा याफ्ता कैदी के रूप में अतीक अहमद प्रयागराज आए हैं। हम आपको वो वक्त भी याद दिलाना चाहेंगे आरती, जब अतीक अहमद यहाँ पर आते थे तो भारी जन आपार, जन समर्थक मालाओं का हुजूम उनका स्वागत करता था, उन पर फूल बरसाए जाते थे। लेकिन अब सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि ये न मुलायम राज है न अखिलेश राज है, ये है योगी राज। और यूपी सरकार कोई भी कोताही नहीं बरत रही। अभी देखिए कि यहाँ पर गेट पर जो वैन है उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दरवाजे पर मुख्य द्वार इंदिरा द्वार है ये, और ये पुराना ऐतिहासिक जेल प्रयागराज का है। यहाँ पर तमाम स्वतंत्रता सेनानी भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वक्त बिताए हैं, कैदी के रूप में यहाँ पर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये वो महान हस्तियां हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए। और यहाँ पर सकती हूँ कि वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। आप ये बताइए, ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है इस वक्त सामने, क्या अतीक अहमद इसी में है? जी बिल्कुल, इसी वैन के भीतर अतीक अहमद दाखिल सवार है, क्योंकि यूपी 70 AG 4063 ये गाड़ी नंबर है और इसी गाड़ी में अतीक अहमद सवार था। आप देखिए कि आधी से ज्यादा गाड़ी जो बैक करके वो अब जेल के भीतर इंदिरा द्वार के भीतर ले जाई जा रही है। आमतौर पर किसी भी कैदी के लिए इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती, हम कहना चाहेंगे, बल्कि उतार करके यहाँ से पैदल ले जाया जाता है कैदी को। लेकिन ये चूंकि हाई प्रोफाइल मैटर है, सेंसिटिव केस है, और पूरे देश की, पूरे प्रदेश की, पूरे प्रयागराज की, सभी जनता की, 25 करोड़ जनता की नजर, निगाहें इसी केस पर अटकी हुई है। और यही वजह है हाई प्रोफाइल केस है। हम अपने दर्शकों को बता दें, भारत एक्सप्रेस इस वक्त खास तस्वीरें आपको दिखा रहा है नैनी जेल से, जहां पर माफिया डॉन अतीक अहमद इस वक्त पहुंच चुका है। यहां पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं, पुलिसकर्मी वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, माफिया डॉन अतीक अहमद अब से कुछ ही देर पहले नैनी जेल में पहुंचा है और आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। काफी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। इसी वैन में कहा जा रहा है कि इसी वैन में माफिया डॉन अतीक अहमद इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में लाया गया है। खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त।
आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर पुलिस पूरे बंदोबस्त करने में जुड़ी है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया डॉन अतीक अहमद प्रयागराज के नैनी जेल में पहुंच चुका है। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुरक्षा के हम देख रहे हैं काफी खास इंतजाम वहां पे किए गए हैं, अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, अब दरवाजा जो है नैनी सेंट्रल जेल का वो लगभग बंद हो गया है, यानी कि जो वैन जिस पर माफिया डॉन अतीक अहमद प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया था, 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद लगभग 24 घंटे में ये सफर तय किया गया है और तमाम राज्यों से होता हुआ गुजरता हुआ भारी सुरक्षा बल के बीच 45 सदस्यीय टीम जो प्रयागराज पुलिस की पहुंची हुई थी, गुप्त रूप से पूरी तरह से लाया गया। तमाम रूट की जानकारी भी मीडिया वालों को नहीं दी गई, यानी कि पुलिस फोर्स वालों को भी इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी जा रही थी। जिस इलाके से अतीक अहमद का काफिला गुजर रहा था, सिर्फ उसी की जानकारी पुलिस वालों को दी जा रही थी, वो भी जो इस काफिले में शामिल थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 पुलिस अधिकारियों के पास ही सिर्फ फोन था, 40 पुलिस अधिकारियों का फोन भी जमा हो गया था। पूरी तरह से इस रूट को गूगल के जरिए ट्रैक किया गया, लखनऊ के जरिए मॉनिटरिंग की गई, प्रयागराज के जरिए मॉनिटरिंग की गई और अब जब जेल के भीतर अतीक अहमद दाखिल हो चुका है तो आती मैं बताना चाहूंगा कि बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जा रही है। डीजी जेल इस पूरे घटनाक्रम को लाइव वहां पर देख सकेंगे, क्योंकि नैनी जेल के भीतर तमाम सीसीटीवी लगाए गए हैं, इंस्टॉल्ड हैं और अंदर भीतर की तस्वीरें भी जो कि बेहद संवेदनशील होती हैं, पब्लिक डोमेन में उसको नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उस सीसीटीवी के जरिए अंदर की तस्वीरें देखेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे आती कि यहाँ पर अली भी कैद है और पिछले साल जुलाई के महीने से कैद है। अली अतीक अहमद का ही लड़का है और इस जेल के भीतर पिछले 9 महीने से कैद है। और अब हम कहेंगे कि क्या बाप बेटे का मिलन इस जेल में हो सकता है? ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कल रात ही अली को उसकी बैरक से हटा दिया गया था, उसकी बैरक चेंज कर दी गई थी, यानी कि उस बैरक के आसपास ही कहीं अतीक अहमद को रखा जाना है। यही वजह है कि अतीक अहमद के आने से पहले ही उसके बेटे अली की बैरक को खाली करा दिया गया। जी अभिषेक, अली की बैरक को खाली करा लिया गया है, लेकिन अतीक अहमद का पूरा कुनबा वहां पर मौजूद होगा। बेटा है, खैर बेटे को अलग बैरक में रखा जाएगा। भाई अशरफ भी अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाला है। तो आप ये बताइए कि वहां पर एक खबर और है कि माफिया अतीक से प्रयागराज पुलिस पूछताछ करना चाहती है और पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। इस बारे में आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, क्योंकि जब से ही अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तो उसके बाद से ही ये अंदेशा आशंका जताई जा रही थी कि अतीक अहमद की क्या पुलिस कस्टडी मांगेगी, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में भले ही अभी उसकी एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होने वाली है, लेकिन इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में भी वो मास्टरमाइंड है। एफआईआर में नाम है ना सिर्फ अतीक अहमद का, बल्कि अशरफ का नाम है, शाइस्ता प्रवीण का नाम है, गुलाम गुड्डू, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अभी फिलहाल फरार हैं, जिन पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुनवाई चल रही है और सुनवाई के बाद अगर कोर्ट इस बात की इजाजत देता है तो निश्चित रूप से अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। 3 दिन, 6 दिन, 14 दिन, ये कोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के पास तमाम तथ्य हैं, सबूत हैं। और इस हत्याकांड में आप गौर करेंगे कि जब निशानदेही पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि अतीक के गुर्गे हैं, खास है, कोई मुंशी है, कोई ड्राइवर है, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। वो तमाम आरोपियों ने क्लियर किया कि किस तरह से इस साजिश को रचा गया, लंबे वक्त से इस साजिश को रचने का। जिस तरह से नैनी जेल में तैयारी की गई है अतीक अहमद को रखने की, उससे लगता है कि आसार काफी नजर आ रहे हैं कि अतीक अहमद को काफी समय तक वहां पर रहना पड़ सकता है। ये बताइए, प्रयागराज अतीक अहमद का गढ़ रहा है, हमने देखा है किस तरह उमेश पाल की यहाँ पर हत्या कर दी गई, तो क्या ये नहीं लगता कि अतीक के ज्यादा दिन यूपी में रहने से उसके गैंग को कहीं ना कहीं और ज्यादा ताकत मिलेगी? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त वो न्यायिक कस्टडी में है और न्यायिक कस्टडी में रहने के बाद लेकिन जब गुजरात के जेल में बैठकर
अतीक अहमद इतनी बड़ी हत्या की साजिश कर सकता है, मास्टरमाइंड है, तो कहीं ना कहीं अतीक के गुर्गों की हिम्मत और बढ़ी गई है। वैसे भी पुलिस के हाथ अभी कुछ खास लगा नहीं है। अतीक के कई गुर्गे, कई शूटर अभी भी फरार हैं। बिल्कुल फरार हैं, लेकिन कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है, तभी वो फरार हैं। अगर उनमें डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, तो वो खुलेआम प्रयागराज की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ सकते थे आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो फरार हैं। यानी खौफ है, डरे सहमे हैं। ऐसी भी आशंका जताई जा रही थी, इनपुट आया था कि झांसी के आसपास अतीक के गुर्गे काफिले पे हमला कर सकते हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं सामने आई। ये भी बताया जा रहा था गाड़ी पलट सकती है, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है न्यायालय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना, और इसी प्रक्रिया के तहत इसी क्रम में पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी अतीक अहमद इस जेल के भीतर इंदिरा द्वार के होते हुए वैन से अंदर गया है, और वहीं पर अब जो भी तमाम जेल मैनुअल के तहत कार्रवाई की जाएंगी, और यहां पर उसको पूरी तरह से आइसोलेशन के तौर पर अलग बैरक में रखा जाएगा। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी और बॉडी वॉर्न कैमरा, इसके अलावा तमाम जो जवान हैं वो भी तैनात रहेंगे, और साफ सुथरे प्रोफाइल वाले जेल कर्मियों को भी अतीक अहमद के आसपास रखा जाएगा, जिनके ऊपर कोई पहले आरोप नहीं रहा है। ये सही बात है कि अतीक अहमद प्रयागराज में उसका गढ़ हुआ करता था। 90 के दशक की, 80 के दशक की बात की जाए तो अतीक अहमद का नाम गूंजता था। अतीक अहमद जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहे, वहां पर कोई भी नेता उस सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, बाकायदा मना कर देता था, चाहे वो कोई भी कद्दावर नेता हो। लेकिन अतीक अहमद के बाहुबल और माफिया डॉन के आगे किसी की नहीं चलती थी। लेकिन अब उस डॉन की हेकड़ी निकाल ली है योगी सरकार ने, मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और जी बिल्कुल, योगी सरकार ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक के पूरे परिवार पर योगी सरकार ने जमकर अपना शिकंजा कस दिया। अब ये बताइए कि अतीक के परिवार वाले भी झांसी पहुंच गए थे, उनकी बहन और वकील पूरे कुनबे के साथ ही थे, और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमारे भाई का एनकाउंटर हो सकता है। तो इस वक्त उनके परिवार वाले कहां पर हैं, उनका क्या रिएक्शन है? देखिए, परिवार वाले पहले से ही आशंका ये जता रहे थे कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है। अतीक भी जब साबरमती जेल से बाहर निकला तो साफ तौर पर डरा हुआ, सहमा हुआ और खौफजदा लग रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी दिख रही थी। जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज से भी ये साफ हो रहा था कि अतीक अब पहले वाला दबदबा और बाहुल्य और बाहुबली के रूप में जो उसकी छवि थी वो नहीं दिखती हुई नजर आई, वो रुतबा नहीं नजर आया। लेकिन अकड़ अभी भी नहीं गई है, क्योंकि जब पहले तो अतीक अहमद ने कहा कि मुझे जान से मारा जा सकता है, और आधे रास्ते में वो कह रहा है कि डर किस बात का, काहे का डर। तो जैसे ही प्रयागराज, या हम कहेंगे कि यूपी की सीमा में अतीक अहमद दाखिल होता है, बाकायदा उसने अपना रंग बदला, तरीका बदला, स्टाइल बदली, लेकिन पूरे रास्ते वो डरा सहमा जरूर नजर आया, और कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि वो पूरी तरह से आराम के साथ यहां तक पहुंचा है। रास्ते भर ये डर जरूर सताता रहा अतीक अहमद को कि कहीं कोई दुर्घटना, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई अनहोनी घटना ना घटित हो जाए रास्ते में। और यही आशंका अतीक अहमद के परिवार वाले हों जता रहे थे लगातार। और उसकी बहन का भी साफ तौर पर कहना था कि योगी सरकार में कुछ भी हो सकता है। हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अतीक अहमद इस वक्त नैनी जेल पहुंच चुका है। अभिषेक, ये बताइए कि इसी हत्याकांड अपहरण का दूसरा मास्टरमाइंड अतीक का भाई अशरफ भी वहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। क्या अपडेट है आपके पास? कब तक उसके पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, हार्डली यहां से अभी 1 घंटे से सवा घंटे के भीतर अशरफ, जो कि पूर्व विधायक था, अतीक अहमद का भाई है, उसको लेकर के अब बरेली जेल से प्रयागराज पुलिस नैनी जेल में अगले सवा घंटे के भीतर दाखिल हो सकती है। कुंडा के आगे ये कारवा जा चुका है, आ चुका है हम कहेंगे। और अतीक अहमद, अशरद के साथ साथ अली, यानी कि अतीक अहमद यानी अली का पिता और उसका चाचा अशरफ, ये तीनों लोग अब इसी जेल के भीतर रहेंगे। और ये तीनों ही कैदी इस वक्त सभी की निगाहों में हैं, और हर तरफ से जेल प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, या फिर जो भी इस केस से जुड़े अधिकारी हैं, सभी पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, पैनी नजर रख रहे हैं कि कोई चूक ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। हालांकि जेल के भीतर
जब छापेमारी की गई थी तो किसी भी तरह का कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला था और शायद इसी क्रम में पहले ही छापेमारी की गई, क्योंकि ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी ये लंबे वक्त से चल रही थी और पिछले 4-5 दिनों के भीतर ही यह आदेश पारित किया गया है। और आदेश के पालन करने के लिए ही प्रयागराज पुलिस अहमदाबाद गई थी और अतीक अहमद और अशरफ को लेकर के नैनी जेल की तरफ पहुंची है। अभी अशरफ हालांकि नहीं पहुंचे हैं, वो कुछ देर बाद ही पहुंचेगा, लेकिन ये तमाम जो आरोपी हैं ये एफआईआर में इनका नाम अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार इस मामले में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंच चुका है। अब से कुछ देर पहले ही अतीक का काफिला यहां पर पहुंचा है। इसके चलते नैनी जेल के बाहर और अंदर पुलिस की भारी बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। पुलिस की भारी भीड़ है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। तो नैनी जेल में हलचल तेज हो गई है। माफिया डॉन अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच चुका है और इस वक्त वहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर माफिया डॉन अतीक अहमद पहुंच चुका है। इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं नैनी जेल से, जहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं। और दूसरी तस्वीर में आप वो गाड़ी देख सकते हैं जिसके अंदर अतीक अहमद है। इसी गाड़ी में अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया है। 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करके गुजरात के साबरमती जेल से माफिया डॉन अतीक अहमद को प्रयागराज इस गाड़ी में लाया गया है। तो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं नैनी जेल से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह पुलिसकर्मी भारी संख्या में मौजूद हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। और दूसरी तस्वीर है वो तस्वीर जिसमें कुख्यात अपराधी माफिया डॉन अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है। अतीक अहमद इस वक्त प्रयागराज के नैनी जेल पहुंच चुका है। उसके आने के बाद नैनी जेल में हलचल तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में इस हत्या का दूसरा मास्टरमाइंड अतीक अहमद का भाई अशरफ भी यहां पर पहुंचने वाला है। तो आपको बता दें, आज अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। कभी दहशत का दूसरा नाम समझा जाने वाला अतीक बुरी तरह से डरा हुआ है। अतीक के काफिले के साथ उसकी बहन और वकील भी थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि हमारे भाई का, अतीक का एनकाउंटर किया जा सकता है। तो साबरमती से प्रयागराज का 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करके माफिया डॉन अतीक अहमद इस वक्त प्रयागराज के नैनी जेल में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अतीक को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। और अतीक अहमद 2019 से लेकर 26 मार्च 2023 के बीच साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी आइसोलेटेड बैरक में बंद रहा। उसके बाद उसे आज प्रयागराज की नैनी जेल में लाया गया है। तो प्रयागराज लाने के लिए अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करके प्रयागराज पहुंचा है अतीक अहमद। अहमदाबाद से उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी होते हुए अतीक को प्रयागराज लाया गया है। और अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल से वहां पर पहुंचने वाला है। प्रयागराज की नैनी जेल में ही अतीक के कुनबे को रखा जाएगा। इसमें अतीक का बेटा पहले से ही है। इसके अलावा अतीक का भाई भी अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाला है। तो अतीक के कुनबे के लिए जेल में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रयागराज पहुंच चुका है माफिया डॉन अतीक अहमद। इसके चलते नैनी जेल में पुलिस बंदोबस्त काफी सख्त किया गया है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं।
तो अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। तो 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करके माफिया डॉन अतीक अहमद प्रयागराज के नैनी जेल में पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि उसके भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। तो 1300 किलोमीटर का सफर तय करके ये माफिया डॉन आखिरकार प्रयागराज के नैनी जेल में पहुंच चुका है। तो अतीक को लेकर नैनी जेल में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा माफिया डॉन अतीक अहमद। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। कभी दहशत का दूसरा नाम समझा जाने वाला अतीक बुरी तरह से डरा हुआ है। झांसी से अतीक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अतीक के काफले में पुलिस की नई गाड़ियां शामिल की गईं। अतीक की बहन और उसके वकील गुजरात से काफिले के साथ साथ आ रहे थे। अतीक की बहन ने आशंका जताई थी कि उसके भाई का एनकाउंटर हो सकता है। प्रयागराज लाने के लिए अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुंचा है। अहमदाबाद से उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी होते हुए अतीक को प्रयागराज लाया गया है। और अतीक को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। और उस उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अपना सशपथ बयान दे दिया। उनके अभिवक्तागण हैं, अभिवक्तागण को पेशी के लिए उसके बाद न्यायालय कोई व्यक्तिगत स्थान तो है नहीं। उनके जो अभिवक्तागण हैं वो उपस्थित होंगे। क्या लगता है कि क्या सजा सुनाई जा सकती है? मैं अभी इस तरह निर्णय के बारे में कोई बात करना एकदम से जल्दबाजी होने के साथ साथ उचित और संगत नहीं है, क्योंकि वो अभी न्यायाधीश महोदय द्वारा जब सुनाया जाएगा तभी बताया जा सकता है। दयाशंकर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। तो आपने सुना कि वकील साहब ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। हमारे संवाददाता अभिषेक प्रयागराज से लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आइए अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, ये बताइए कि अब प्रयागराज पुलिस का अगला कदम क्या होगा? क्या वो उमेश पाल मामले में पूछताछ भी करेगी अतीक से? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो अर्जी दाखिल की है सीजेएम कोर्ट में, उसमें पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड की भूमिका में है और जो पूरी साजिश रची गई वो अतीक के इशारे पर ही रची गई। अतीक अहमद 1300 किलोमीटर दूर था, बावजूद इसके पूरी सक्सेसफुली कामयाबी के साथ इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हमला को और हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और यही वजह है कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और सबूत के आधार पर ही पुलिस ये रिक्वेस्ट करेगी, ये अर्जी दाखिल की है पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में। अब कोर्ट पर ये निर्भर करता है कि क्या इस मामले में पुख्ता सबूत होने के बाद कोर्ट इस बात की इजाजत देता है कि पुलिस कस्टडी अतीक अहमद को दी जाए या फिर ना दी जाए। पुलिस कस्टडी मिलने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक महीने में ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें कोई भी पकड़ा जा रहा है, किसी की निशानदेही पे कोई भी गिरफ्तारी हो रही है तो उसमें अतीक 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 का ही नाम आगे आ रहा है। इसलिए अतीक अहमद से पुलिस पूछताछ करेगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार पुलिस कर सकती है। उमेश पाल अपहरण कांड में अगर अतीक अहमद को सजा दी जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि 2 साल से अधिक की सजा होने पर जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो अतीक अहमद के साथ भी होगा, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाने का एक ऑप्शन रहेगा और आगे भी उनके पास ऑप्शन जरूर रहेंगे उसके पास, लेकिन ये जरूर साफ हो जाएगा कि राजनीतिक करियर जो है वो उसका पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं और 2009 तक राजनीति पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं, सक्रिय भूमिका उनकी रही है। और
भारी बहुमत से वो अपने क्षेत्र में विजय पाया करता था, लेकिन अब उनका राजनीतिक करियर का सफाया हो जाएगा, क्योंकि अपराध की दुनिया में भी अतीक अहमद पूरी तरह से सक्रिय था। इंटरस्टेट गैंग चला रहा था पूरा, और प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया अतीक से खौफ खाते थे। उसका पूरा साम्राज्य अपराध का जो था वो इतना बड़ा व्यापक था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक उसकी पूरी चेन थी, उसके लोग थे। और कहीं पे कुछ भी घटना कराना हो, किसी से रंगदारी लेनी हो, किसी का अपहरण कराना हो, हत्या कराना हो, हत्या की कोशिश करना हो, किसी को धमकाना हो, डराना हो, इसमें सभी अतीक अहमद तो बाकायदा, हमने कितने ऐसी ऑडियो देखी है जिसमें अतीक अहमद बाकायदा लोगों को धमकी देता हुआ भी नजर आ रहा है। चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी हो, उनको बाकायदा धमकाता हुआ अतीक अहमद के कई हमने ऑडियो देखे हैं, सुने हैं, जिसमें अतीक अहमद खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आता था। ये तब की बात है जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी की सरकार में, बाबा बुलडोजर की सरकार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एंटी माफिया टास्क का गठन किया गया और सभी जी माफियाओं पर बिल्कुल, नकेल यूपी कसी गई। और सरकार उसी ने क्रम में पूरी तरह से माफिया के नकेल कसने के पूरे इंतजाम कर लिए। अतीक अहमद के ऊपर शिकंजा कसता ही गया। योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, बात सही साबित हो रही है। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका।